एक तरह के लोग वो हैं जो रवीश कुमार को बहुत पसंद करते हैं और दूसरे तरह के लोग वो हैं जो नेशन वांट्स टू नो। मान लीजिए कि मैं बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूं और प्रधानमंत्री से मेरी दोस्ती है और मैं इस देश का 40% मीडिया ओन करता हूं, तो स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री से कोई सवाल नहीं पूछेगा। दिन भर जो है वहां पे भक्ति चलता रहेगा। मीडिया में जो हो रहा है उसको आपको होमोजेनियस तरीके से नहीं देखना चाहिए। मीडिया इज नॉट जस्ट माइक, कैमरा, टीवी। मीडिया इज लाइक अ वेरी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। मीडिया वो भी था जब राजा के ज़माने में ढोल पे पीट के कहते थे सुनो सुनो सुनो, दैट वाज ऑल्सो पार्ट ऑफ मीडिया। ये सिर्फ मीडिया के लिए चिंता की बात नहीं है, ये देश के लिए चिंता की बात है, ये डेमोक्रेसी के लिए चिंता की बात है। क्योंकि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए इंडिपेंडेंट, क्रिटिकल, सेल्फ रिलायंस मीडिया का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये तीनों ही चीज़ आज के डेट में स्पेशली टेलीविज़न मीडिया के लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है। जब ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है तो ऑब्वियसली टेलीविज़न चैनल जो हैं वो टीआरपी और प्रॉफिट पे डिपेंड करेंगे। टीआरपी और बेनिफिट पे जब डिपेंड करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट होगा और गवर्नमेंट जो है एक तरफ कहेगी कि हम रेड टैपिज्म को ख़त्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ मीडिया को कंट्रोल करने के लिए रेड टैपिज्म को बढ़ाएगी। मसलन एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। कहा ना सब पढ़े सब बढ़े। व्हेन अटल बिहारी वाजपेयी वाज द प्राइम मिनिस्टर, देयर वाज ए कैंपेन, स्कूल चले हम, सब पढ़े सब बढ़े। और जो है प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज इसको प्रमोट किया गया। लेकिन आप जानते हैं अगर कोई प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट के प्रति क्रिटिकल हो जाए, इमीडिएटली उसको कहाँ से कंट्रोल किया जाएगा? उसका परमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। क्योंकि आपका कॉलेज भरे प्राइवेट है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन इसको किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लेना जरूरी है और यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन जो है वो सरकार के कंट्रोल में है। तो मीडिया को कंट्रोल करने का पावर जो है आज भी गवर्नमेंट के पास है। तो गवर्नमेंट दो तरीके से कंट्रोल करती है, एक परमिशन देने और लेने से और दूसरा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। अगर गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट नहीं दे, मेजर एडवर्टाइजमेंट जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू आता है, तो गवर्नमेंट अगर एडवर्टाइजमेंट देना बंद कर दे तो फिर किसी मीडिया हाउस को सर्वाइव करना मुश्किल होता है। नतीजा क्या होता है? प्रॉफिट को बनाए रखने के लिए और मीडिया हाउस रन करने के लिए गवर्नमेंट जो कहती है वो करना पड़ता है। अब सवाल ये है कि जो मीडिया हाउसेज इससे पहले, इस रिजीम से पहले गवर्नमेंट के प्रति क्रिटिकल रही हैं, वो कैसे चली हैं? तो यहाँ पे आता है ओनरशिप का रोल, कि किस तरीके का ओनरशिप रहा है मीडिया हाउस का। अगर ओनरशिप सरकार के प्रति क्रिटिकल है तो वो सरकार से एक लेवल तक फाइट करती है। अगर क्रिटिकल नहीं है, मान लीजिए दोनों एक ही है, तो फिर वो फाइट बंद हो जाता है। मान लीजिए कि मैं बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूं और प्रधानमंत्री से मेरी दोस्ती है और मैं इस देश का 40% मीडिया ओन करता हूं, तो स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री से कोई सवाल नहीं पूछेगा। दिन भर जो है वहां पे भक्ति चलता रहेगा। लेकिन इससे नुकसान क्या है? नुकसान यह है कि इससे डेमोक्रेटिक इथॉस कमजोर होता है, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग और उसका डेवलपमेंट वीक होता है, और डेमोक्रेसी का जो एवोल्यूशन प्रोसेस है जिसमें एक मीडिया का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है, वो रोल मीडिया प्ले नहीं कर पाती है। और ये सब का सबसे बड़ा असर ये हुआ है कि आज मीडिया से रिपोर्टिंग खत्म हो गई है। पहले रिपोर्टर हुआ करते थे, एडिटर हुआ करते थे, अब एंकर होते हैं। और एंकर की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि वो हर चीज के एक्सपर्ट हैं। वो मंगल के भी एक्सपर्ट हैं, चंद्रमा के भी एक्सपर्ट हैं, वो ज्योग्राफी भी जानते हैं, हिस्ट्री भी जानते हैं, पॉलिटिक्स भी जानते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि एंकर को एक्चुअली कुछ करना ही नहीं है। एंकर को सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा करना है, बढ़िया अंग्रेजी बोल करके, बढ़िया चेहरा पे जो है उसको कहते हैं ना ज्यादा गोरा दिखने के लिए, ठीक है, वो व्यवस्था करके माइक लेकर के उनको एक्सपर्ट बन जाना है। ये मीडिया के बेसिक कैरेक्टर को आज मार रहा है। जो रिपोर्टर्स होते हैं एक्चुअली उनको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। लाइक यू हैव स्टडीड इन इंग्लिश, बट इफ यू विल गेट जॉब एज ए रिपोर्टर इन कर्नाटका,
यू हैव टू लर्न कन्नड़ा, अदरवाइज यू कैन नॉट डू रिपोर्टिंग। क्योंकि आपको पुलिस से बात करनी है, आपको दुकानदार से बात करना है, आम लोगों से बात करना है। तो जब आप रिपोर्टिंग बेस्ड मीडिया को ज्वाइन करते हैं तो आप मल्टीपल लैंग्वेज सीखते हैं, और आप ये भी ट्रेंड होते हैं कि अगर जा रहे हैं साउथ कर्नाटका के किसी गांव में तो कौन सा कपड़ा पहन करके जाना है, वहाँ हाथ में सिगरेट डाल करके मॉडर्निटी शो नहीं करनी है, फिर लोग आपसे बात ही नहीं करेंगे। सो यू लर्न मेनी प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक थिंग्स। तो आज रिपोर्टर खत्म हो रहे हैं। जो बचा खुचा रिपोर्टर बचा है उसको क्या फेस करना पड़ता है ये जान लीजिए। हिंदुस्तान की मीडिया को भी यूएस के मॉडल पे लाइक CNN और फॉक्स ये डिवीजन आज किया जा रहा है। देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल। एक तरह के लोग वो हैं जो रवीश कुमार को बहुत पसंद करते हैं, और दूसरे तरह के लोग वो हैं जो नेशन वांट्स टू नो। सो इन दैट कंडीशन, अब एंकर को तो रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाना है, रिपोर्टर को जाना है माइक लेकर के। माइक के ऊपर टैग लगा हुआ है। अब रिपोर्टिंग देखिए कितना टफ हो जाएगा। मान लीजिए, क्योंकि हर तरफ मॉब तैयार किया जा रहा है, ये मत समझिए कि एक तरफ मॉब तैयार किया जा रहा है, हर तरफ ही मॉब तैयार किया जा रहा है। इस बात को समझिए, मॉब कोई एक तरफ नहीं है। तो मान लीजिए कि अपोजिट मॉब में आप फंस गए और आपके माइक के ऊपर रिपब्लिक का लोगो है, तो हैकल होंगे ना आप। या फिर आपके माइक के ऊपर NDTV का लोगो है और आप अपोजिट मॉब में फंस गए, तो रिपोर्टर को हैकल होना पड़ेगा ना। इसीलिए आज फियर की वजह से, फियर को एक मॉडस ऑपरेंडी बना दिया गया है। आज रिपोर्टर रिस्क लेकर के रिपोर्टिंग करने के लिए तैयार नहीं है, और छोटे शहरों में पत्रकारों की रोज हत्या होती है। अब तो कितना टफ है जर्नलिज्म। इसीलिए आज के डेट में मैं किसी को भी एडवेंचरिस्ट होने का सलाह नहीं देता हूं, लेकिन मैं ये कहने की कोशिश करता हूं कि मीडिया इज वेरी ब्रॉड टर्म। लेट्स लुक फॉरवर्ड, लेट्स लुक बिहाइंड द टीवी, लेट्स लुक बिहाइंड द न्यूज़पेपर। देयर इज ए ह्यूज पॉसिबिलिटी टू एस्टेब्लिश अल्टरनेटिव मीडिया, और उस अल्टरनेटिव स्पेस को हम कैसे खड़ा कर सकते हैं उस पर भी हमको सोचने की कोशिश करना चाहिए। जहां इन्वेस्टमेंट का प्रेशर नहीं हो, जहां एंकर की दादागिरी नहीं हो, जहां सरकार की जो है बदमाशी नहीं हो, परमिशन का झंझट नहीं हो, उस स्पेस को हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं इसके बारे में भी हमको सोचना चाहिए। और मैं समझता हूं कि मीडिया का कमज़ोर होना, मीडिया में जो काम करने वाले लोग हैं उनसे ज़्यादा सैड चीज़ जो है वो हम जैसे लोगों के लिए